नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। बंधुओं, आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रणाम करने के सही तरीके के बारे में कि किसको कब और कैसे प्रणाम किया जाए जिसका बेहतर परिणाम हमारे जीवन पर मिले। तो इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रणाम किसे कहते हैं। प्रणाम में प्र उपसर्ग है संस्कृत का और नम धातु है। ये दोनों मिलकर के प्रणाम शब्द बनते हैं, यानी प्रणमति इति प्रणामः, यानी किसी के सामने झुकना, नतमस्तक होना ही प्रणाम कहलाता है। अब प्रणाम भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है साष्टांग प्रणाम और दूसरा होता है पंचांग प्रणाम। तो अब साष्टांग प्रणाम क्या है? साष्टांग प्रणाम में 8 अंगों से झुकना ही साष्टांग प्रणाम कहलाता है। जैसे डंडे के समान एक खड़ा डंडे को सीधे लेटा दिया जाए, वैसे लेटाना ही साष्टांग प्रणाम कहलाता है। तो साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, यानी डंडे के समान सीधा लेटना ही दंडवत, यानी डंडे के समान दंडवत होता है। तो दंडवत यानी साष्टांग प्रणाम दो को ही किया जाता है। पहला अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को, और दूसरा गुरु को। इन दोनों को साष्टांग दंडवत किया जाता है, जबकि साष्टांग दंडवत महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में महिलाओं के लिए वर्जित किया गया है, यह केवल पुरुषों के लिए है। अब ये साष्टांग में 8 अंग जो बता रहा है, ये 8 अंग कौन कौन से हैं? इसमें 8 अंगों में पहले आपका आता है पैर, घुटना, छाती, हाथ, सिर, मन, दृष्टि और वाणी। इन 8 से भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना ही साष्टांग प्रणाम कहलाता है। यह प्रणाम केवल पुरुष ही कर सकते हैं। दूसरा प्रणाम है पंचांग, यानी यह पंचांग प्रणाम जो है महिलाओं के लिए है, यानी महिलाओं को अपने भगवान और गुरु को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जबकि पुरुष भी पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। अब जाने पंचांग प्रणाम में क्या है। पंचांग में हमारे पाँव, घुटने, सिर, ये जो है ज़मीन को टच करते हैं, और मन और वाणी से भगवान और गुरु को समर्पित होना ही पंचांग प्रणाम कहलाता है। तो पंचांग प्रणाम महिलाएं करती हैं और पुरुष जो है साष्टांग प्रणाम करता है, जबकि जो भी देववृक्ष हैं वहाँ भी पुरुषों को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। बहुत लोगों को प्रणाम करने का एक अजब तरीका लोगों ने अपना लिया है। जैसे हाथ जोड़ करके मुख के पास लगा करके प्रणाम करना, या हाथ जोड़ करके सर से लगा करके प्रणाम करना, जबकि ये दोनों गलत है। हमने कभी कभी ये भी देखा है कि लोग दोनों हाथ जोड़ करके और सर से लगा करके भगवान को भी प्रणाम करते हैं, जबकि यह गलत है। हाथ जोड़ करके सर पर लगा करके उसको प्रणाम किया जाता है जिससे आप बहुत परेशान हो, यानी नाक में दम कर दिया हो, तो हाथ जोड़ करके सर से लगा करके कहते हैं कि चलो अभी से पीछा छूटा। तो इस प्रकार आप भगवान या गुरुदेव को प्रणाम इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो दोनों हाथ अगर उस तरह से प्रणाम करना है तो दोनों हाथ हृदय से लगा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। प्रणाम करने से देखिए 4 चीज़ें प्राप्त होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीज़ें मिलती है प्रणाम करने वाले व्यक्ति को। जो गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं उनको चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें लगातार निरंतर बढ़ती जाती हैं। पहला आयु, दूसरा विद्या, और तीसरा समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति बढ़ती है और बल प्राप्त होता है। प्रणाम हमेशा श्रद्धा से की जाती है। जो एक दूसरे को देख करके बनावटी प्रणाम करते हैं उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। वह भी अधिकांश लोग बाएं हाथ ही उठाते हैं। बायां हाथ से शत्रु को प्रणाम किया जाता है। जब संधि के लिए एक दूसरे को शत्रु जब मिलते हैं तो बाएं हाथ से ही प्रणाम करते हैं। कभी भी घुटना
स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रणाम मन से करें, श्रद्धा से करें, शरीर से नहीं, मन से प्रणाम करना चाहिए। कभी भी लेटे हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए, सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब भी प्रणाम करें अपने श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों का, तो हमेशा चरण छू करके ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर परिसर में किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो यह सेवा अपराध माना जाता है, और जिसको आप करते हैं उसकी आयु क्षीण होती है। मंदिर में, देवालय में, देवस्थान में, भगवान के श्री विग्रह के सामने, ठाकुर जी के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यहाँ तक कि मंदिर में गुरु को छोड़ करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी नहीं। लेकिन गुरु को भी श्री विग्रह के सामने से हट करके ही प्रणाम करें। अगर मंदिर में भगवान के सामने किसी को प्रणाम करते हैं तो उससे भगवान का अपमान होता है और उस व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो उसके पुण्य से हमारा कल्याण होता है और उसके पुण्य का कुछ हिस्सा हमको डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।